यही जो टाइम है भाई तुम्हारे हाथ में है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर तुम ये स्ट्रेटेजी समझ लेते हो, अगले 30 दिन के अंदर तुम्हारा सिलेबस भी पूरा कंप्लीट होगा, तुम सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, तुम सैंपल पेपर भी लगा पाओगे, और अगर तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो, तुम्हारे 95% बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आराम से अभी भी आ जाए। हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर, 99% बच्चों को पता ही नहीं कि उन्हें उनका चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है। मेरे को 6 साल लग गए सारी चीजें प्राप्त करने में। मैं जो तरीका तुम्हें बताने वाला हूं, अगर इस तरीके से तुम्हें किसी चैप्टर को कंप्लीट करना है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हार्ड हो, कहीं से भी आ जाए, अगर तुम इस तरीके से चैप्टर को पढ़ लोगे, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, तुम सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आओगे। अभी मैं तुम्हें एक रामबाण उपाय बता रहा हूं। बच्चे मेरे को बोलते हैं भैया हमें आंसर ही लिखने नहीं आता, साइंस में आंसर कैसे लिखे, 60 में आंसर कैसे लिखे, इंग्लिश में आंसर कैसे लिखे। मैंने खुद क्लास 10 में 90+4 रखे, लाखों टॉपर बच्चे निकाल रहे हैं। ये जो मैं तुम्हें तरीका आंसर लिखने का बता रहा हूं, अगर तुम इसको फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखोगे, तुम्हें टीचर सारे आंसर्स में फुल आउट ऑफ फुल नंबर देगा। हेलो दिस प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस, चारों सब्जेक्ट का, तुम्हारा मैथ, साइंस, एसटी, इंग्लिश, आखिरी के 30 डेज में तुम पूरा कंप्लीट कैसे कर सकते हो। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ है, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गेम चेंजिंग होने वाली। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे आके बात करूंगा, जो रियलिटी है यहां से मैं वही बात करूंगा। यहां से रियलिटी क्या है कि तुम आराम से अभी भी 95% नंबर ला सकते हो। कैसे भैया, आप कैसे हवा में ये बातें करते हो। लास्ट ईयर हमने चैनल से निकाल रखा था, इसने 2 महीने में पढ़ के इस वंशिका ने 98 पॉइंट नंबर स्कोर करे थे। इसने 2 महीने पढ़ा था। मेरे चैनल से 99.6 भी आया है, 99 भी आया है, मैं वो नहीं दिखाऊंगा। जिसने 2 महीने में पढ़ के लाया, ये वंशिका 98 पॉइंट लाया था, और एक तुम्हारा श्याम करके एक बच्चा था, इसने 96 पॉइंट स्कोर करे थे लास्ट ईयर। तो मेरे को पता है कि 2 महीने में पॉसिबल है, अगर तुम रगड़ने के लिए रेडी हो। मैं स्ट्रेटेजी तुम्हें बताऊंगा, 2 महीने में नंबर लाना पॉसिबल है। अभी तुम्हें लोग बोल रहे होंगे, अभी तुम्हें भी लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम, अभी न्यू ईयर है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इससे, तुम्हें इस चीज से फर्क पड़ रहा है। भैया 17 फरवरी से हमारे बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस ही तो है, सिलेबस कंप्लीट करना, नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बहुत अपना समझ की चीजें बताऊंगा। तुम अगर फॉलो कर लोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, कोई आलतू फालतू बात नहीं, अगर तुम फॉलो करोगे तुम्हारे 95 पॉइंट नंबर अभी भी आ जाएंगे। और नहीं करोगे तो एक चीज तुम जान लेना भाई, डू और डाई मूवमेंट है। एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ के कोई नंबर नहीं ला सकते, एक चीज तुम जान लेना। मैं जो बताऊंगा आंख बंद करके फॉलो कर लेना, पूरा टाइम मैप दूंगा, सब कुछ दूंगा कि तुम आराम से अभी से ट्रैकिंग लगा के पढ़ाई कर सको। समझ रहे बात को, आराम से हो जाएगा, पैनिक नहीं करना है, मेहनत करनी है। 95 आते हैं, मैंने खुद 90+4 रखे, टॉपर निकाल रखे हैं, कर लोगे, बस सही रोड मैप चाहिए होता है। मैं तो तुम्हें बताऊंगा आज की वीडियो में। तो फिनिश सिलेबस, मैथ, साइंस, एसटी, इंग्लिश सबका हो जाएगा, 100 पॉइंट हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब इन टॉपर्स को तुमने देखा, इनके नंबर तुमने देख लिए होंगे, तो नंबर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। समझ रहे बात को, कैसे आएंगे भैया, ध्यान रखना है डेट शीट। अब ये डेट शीट जो तुम्हें दिख रहा है भाई, इसमें गैप कम है, ध्यान रखना। तो तुम सोचोगे ना भैया कि मैं एग्जाम से पहले पढ़ लूंगा, साइंस में कितने दिन यहां पर गैप है, 21 से 25, 3 दिन गैप। क्या पूरा साइंस हो पाएगा 3 दिन में? नहीं हो पाएगा, तो रिवीजन हो पाएगा। समझ रहे बात को, इंग्लिश में हो पाएगा तो रिवीजन हो पाएगा। तो एक चीज तो मेरे को एक चीज नजर आ गई कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट पहले से करके रखने पड़ेंगे, फिर तुम रिवीजन कर पाओगे। तुम्हारा ओरिजिनल डेट शीट है जो तुम्हारा अभी आया हुआ है। मैथ के लिए तुम्हें टाइम मिल जाएगा। अब क्या रोड मैप यहां से होगा वो हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम नजर में रख के चलो, टाइम निकलता जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। टाइम नजर में रख के चलो, भैया मेरे पास इतने दिन है, मेरे को इतना काम करना, ध्यान सुनना। अभी तुम्हें क्या है, 3 फेजेस में तुम्हारे पास टाइम है। मैं मान के चलता हूं आज जितने भी जनवरी है, मैं मान के चलता हूं 10 जनवरी, मेरे को पता थोड़ा सा और टाइम है तुम्हारे पास, आज 5-6 जनवरी है, लेकिन तुम्हारे पास 10 जनवरी, 10 से 31 जनवरी, तुम्हारे पास 21 दिन ये हाथ में, ध्यान से समझना। और तुम्हारा 1 फरवरी से 10 फरवरी हाथ में। अब 11 फरवरी 16 फरवरी तुम तो मैथ के रिवीजन में लगा दोगे। जो तुम्हारा 17 से मैथ है, तो मेरी बात को समझो, तुम्हें 6 दिन यहां पर 6 दिन देने पड़ेंगे। समझ रहे बात करो, 6 दिन यहां तुम लॉक कर दो कि मैथ के रिवीजन है भैया मेरे लगेगा, इससे पहले मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मतलब क्या कि 10 फरवरी तक मैक्सिमम लोग तुम्हें बोलेंगे 1 फरवरी तक ही कर लो, मेरे को पता नहीं हो पाएगा। 10 फरवरी तक तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट का, तब जाके तुम यहां से चीजें कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे, काम खत्म है। ये डू और डाई मोमेंट है, लास्ट स्ट्रेटेजी है, मैं क्लियर बता रहा हूं, मेरी बात को समझो। अभी तुम्हारे 10 जन में मान लीजिए, 10 जन से 31 जन तक तुम्हारा क्या 21 दिन, और ये तुम्हारे 1 फेब से 10 फेब तुम्हारे 10 दिन। अब इसी में तुम्हें 100 पॉइंट अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये तुम्हारे 21 और 10 31 दिन टोटल तुम्हारे पास है। 31 से 31 दिन से 35 दिन तुम्हारे पास है, जो भी डेट है आज, जो भी डेट तुम्हारा देख रहा तुम समझ लो 10 फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि 11 फरवरी से तुम्हें मैथ में लग जाना और तुम्हें वहां कंप्लीट करना है। तो यही तुम्हारे पास टाइम है। अब ये कैसे करना, मेरी बात को ध्यान समझ लो। अब तुम्हें लग जाना है भाई, समझ रहे बात को, अब तुम्हें लग जाना है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूं, पेपर लिख कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए खड़ा है, पर मेहनत तुम्हें लगानी पड़ेगी, मेरी बात को समझो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रोड मैप कि तुम्हारे पास 31 दिन है। क्या भैया पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे करना है, कुछ चीजें मैं डिस्कस करता हूं। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजी पर कि आखिरी के 30 डेज में तुम अपना मैथ, साइंस, एसटी और इंग्लिश का पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तुमने देखा कि आखिरी के 2 महीने में या 1 महीने में पॉसिबल है 95%, 98 पॉइंट नंबर लाना। उनको भी मैंने वही तरीका बताया था, तुम्हें मैं वही तरीका बता रहा हूं। उनके नंबर आ गए, तुम्हारे भी नंबर आ जाएंगे अगर तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। मेरी बात को पहले समझो। सबसे पहले तुम्हारे आगे टारगेट रहना चाहिए, भैया मेरे इतने दिन है, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, इतने चैप्टर मेरे पास है, पॉसिबल है करना, इतने चैप्टर मेरे पास
से इतना चैप्टर अगर मैं कंप्लीट कर लूंगा मेरे 95 नंबर आ जाएंगे। तुमने गेम खेला है, गेम में टारगेट रहता है कि इतना स्कोर करना पड़ेगा तब जाके तुम गेम में जीतोगे। इसी तरीके से 95%, अगर तुम्हें 95% लाना है इतने चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये मैंने फाइनल रिवीजन बुक के इंडेक्स का स्क्रीनशॉट लिया, कौन चैप्टर आ रहा है और कितने नंबर का आ रहा है ये तुम ध्यान से देख लो। मैथ में भैया मेरे को इतने चैप्टर करने, साइंस में इतने चैप्टर करने, मैथ में मेरे को इतने चैप्टर करने, एसएसटी में इतने चैप्टर करने और इंग्लिश में इतने चैप्टर। अगर मैंने ये कर लिया मेरे 95% नंबर आ गए, तब मजा आएगा। और जिसमें जो चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, जितने चैप्टर है तुम्हारे, जो अगर तुमने कर रखा है, जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तुम्हें लगता है तुम्हें कर रखा, टिक मार दो। जो नहीं कर रखा उसको गोला करो। अब उसको तुम्हें एक करके पकड़ना और कैसे कंप्लीट करना वो मैं तरीका तुम्हें बताऊंगा। समझ बात को, गोला करके तुम्हें क्या करना, जैसे तुमने गोला कर दिया जो कंप्लीट नहीं था, और जैसे कंप्लीट कर लोगे गोला काट के टिक कर देना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया अब कंप्लीट हो रहा है। तो जो कंप्लीट है पहले, ये साइंस में तुम्हारे इतने चैप्टर है, मैथ में चैप्टर रियल नंबर है 6 नंबर का आ रहा है, ये जितने नंबर भी दिए हैं एकदम एग्जैक्ट नंबर है। सीबीएसई के जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम की कॉपीज बनती है, तो जो तुम्हारा वो रहता है ना, क्या बोलता है, क्वेश्चन पेपर डिजाइन, वहां से हमने इसको निकाला एकदम यही नंबर का। जितना रियल नंबर 6 नंबर लिखा तो यही आएगा बोर्ड एग्जाम में। समझ बात को, अगर तुम्हारे लिखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर तो यही आएगा। तो ये फाइनल रिवीजन बुक का पूरा मैंने दे दिया, आगे का इंडेक्स पूरा दे दिया, कौन चैप्टर आ रहा है कितने नंबर का, तुम ध्यान लो। अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो नोट कर लो, ठीक है। तो अब तुमने देखा ये चैप्टर है गेम का तरह कि अब कंप्लीट करना, तो अब तुम्हारा जो कंप्लीट है फटाफट टिक मारो। तुम्हें लगता है रियल नंबर कंप्लीट, टिक मार दो, नहीं करना, अब नहीं करना। पॉलिनोमियल कंप्लीट, टिक मार दिया। लीनियर इक्वेशन कंप्लीट, टिक मार दो। जो कंप्लीट नहीं है, ये भैया मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाकी है, भैया मेरा तुम्हें लगता है कि कार्बन कंपाउंड बाकी, तो उसको पहले पकड़ो। अब उसको कंप्लीट कैसे करना वो मैं बताऊंगा। ये तुम्हारा कार्बन कंपाउंड बाकी साइंस है, तो जैसे तुम्हारा मैथ है तो तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बाकी, कोई भी चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना, सही तरीका क्या होता है 99% बच्चों को नहीं पता। अब मैं तुम्हें बताऊंगा बिल्कुल उस तरीके से करना, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो आराम से तुम कर लोगे। समझ बात को, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इंग्लिश वाला भी तुम देख सकते हो, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव पैसेज वगैरह। इंग्लिश और हिंदी अभी थोड़ा साइड रखना, वो लास्ट के 3-4 दिन में मैंने वैसे बच्चे देखे जिन्होंने लास्ट के 3-4 दिन में इंग्लिश हिंदी में 98 नंबर फोड़ दिए, 100 आउट ऑफ 100 फोड़ दिए। तो तुम अभी इसको थोड़ा साइड रखना इंग्लिश हिंदी को। हाँ, ये लेटर वगैरह करना है, मैथ साइंस एसटी, यही 3 चीज तुम्हारा रोड़ा बनेगा। इसको तुम पकड़ रखना कि भैया इन तीनों में क्या बाकी है, मैं पहले वो देखूंगा। तो मेरे बात को, वो गैप डेज में इंग्लिश में 4 दिन गैप है, हो जाएगा, मैं लीक करवा दूंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं यार, कोई टेंशन नहीं है, अंत तक खड़ा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं करवा के दूंगा। समझ रहे हो बात को, इंग्लिश हिंदी सब कुछ करवा दूंगा। क्वेश्चन अभी तुम्हें करने, अभी जो तुम्हें करना वो मैं तुम्हारा टास्क बता रहा हूं। टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग रखना है कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ध्यान समझना। अब ये तो आंसर राइटिंग ट्रिक है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, हाउ टू कंप्लीट ए चैप्टर। समझ रहे बात को, 99% बच्चों को ये चीज पता नहीं है। मैंने 6 सालों का एक्सपीरियंस झोंक के 6 साल लगे मुझे ये सारी चीजें प्राप्त करने में। अगर तुम इस तरीके से किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरीके से तुम चैप्टर को कंप्लीट कर ले, मैं गारंटी लेता हूं बोर्ड एग्जाम में कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किधर से भी आ जाए, तुम उसको कर लोगे। ये सबसे बेस्ट तरीका किसी चैप्टर को कंप्लीट करने का, सबसे इजी तरीका, सबसे अच्छा तरीका। समझ रहे बात को, इधर उधर से नहीं चैप्टर कंप्लीट कर लिया भैया क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रही, ये चीज नहीं होगी तुम्हारे साथ। बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छे समझना। जो टिक नहीं है, जो टिक नहीं, जो सर्कल किया उसको टिक। जैसे तुमने मैथ में समझ लिया कि भैया अभी मेरा एपी कंप्लीट है, तो एपी को कैसे करना है, या कार्बन कंपाउंड कैसे करना है। सबसे पहला 3 स्टेप में होते हैं, एक लेक्चर, नोट्स और तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से किसी चैप्टर को कंप्लीट करना। तो जिसमें नहीं है गोला किया हुआ, टिक मारना स्टार्ट करना। अब तुमने इस तरीके से तुम कर लोगे, फिर टिक मार देना, फिर अगले चैप्टर को कर लेना। इसमें चैप्टर कंप्लीट करने में इस तरीके से तुम्हें मुश्किल से 2 दिन लगेंगे, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर ज्यादा है, मैथ साइंस एसटी मिला के 46 चैप्टर है। इंग्लिश के पोएम वगैरह साइड कर दो, 46 चैप्टर, 46 से भी कम डेज है, तो जल्दी करना है। कैसे करना बता रहा हूं, टाइम कम है। अगर तुम अभी एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे, ये करने लगोगे, खत्म हो जाएगा काम। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुन लो, डू और डाई मूवमेंट है। अगर आप करोगे तो नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मेरी बात को समझ लो, तुम्हारे लिए बता रहा हूं। समझ रहे हो बात को, लिख तो मैं करके दे दूंगा, सब कर दूंगा, तुम्हें क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे। मेरी बात को समझो। सबसे पहले तुमने क्या लेक्चर लिया, एक पॉपुलर टीचर पकड़ लेना। अगर मैथ है तो मैथ्स बाय शोभित निर्वाण बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, तो वो एक चैनल करके मैथ्स बाय शोभित निर्वाण, वहां से तुम पढ़ सकते हो। साइंस है तो प्रशांत भैया ने रैपिड डिवीजन पढ़ा रखा है। एसएसटी है तो दिगराज सर ने रैपिड डिवीजन पढ़ा रखा। जो अच्छे टीचर है मैं उनका नाम ले रहा हूं, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो उन्होंने पढ़ा रखा बहुत बढ़िया, तो उनसे तुम पढ़ लो। कोर्स भी लिया, कोर्स में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तुम वहां पर जाओ, पर जब लेक्चर करना हो रैपिड डिवीजन के साथ जाओ, 1 शॉट लेक्चर्स के साथ जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कोई पॉपुलर टीचर ही लेना भाई, खैर इधर उधर का टीचर लोगे ना भाई, वो सही से करवाता नहीं, तो प्रॉब्लम तुम्हें हो जाएगी। मैं नहीं चाहता, कोई अच्छा पॉपुलर टीचर लेना जिसको जिम्मेदारी हो कि मेरे को बच्चों को सही से पढ़ाना है, वो सही तरीके से तुम्हें पढ़ाएगा। तो पहले तुमने लेक्चर पढ़ लिया, 60 मिनट से 120 मिनट का रैपिड डिवीजन हो जाए, डिसिप्लिन से लर्न करोगे। समझ रहे बात को, कि अगर भैया मेरे को कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहा है, तो कार्बन कंपाउंड जितनी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, तुम्हारा आइसोमेरिज्म, जितनी भी चीजें मैं अच्छे से समझूंगा। तो समझ लिया, हो सके तो एक कॉपी में नोट कर लिया, एक रफ नोट्स बना लिया, ठीक है। एक रफ कॉपी लिया, नोट कर लिया कि लास्ट में रिवीजन के टाइम में काफी काम आएगा। मेरी बात को समझो, ऊपर नोट बना लिए। और 60 से 120 मिनट का लेक्चर है। एपी है तो सीरीज ऑफ एपी क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, सारे तुम्हारा पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सेकंड आएगा तुम्हारा नोट्स। तो मैथ में तुम्हारा वही नोट्स काम आ जाएगा जो तुमने लेक्चर के साथ उठाया। साइंस अगर रहा तो किसी के नोट्स देख के पार्ट वाइज, चैप्टर को पार्ट वाइज में पहले कन्वर्ट करना है। अगर तुम्हारा लाइफ प्रोसेस ही है, तो जैसे कार्बन कंपाउंड है, उसमें 4 पॉइंट है। मैं लाइफ प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। लाइफ प्रोसेस उसमें 4 पॉइंट है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन
डाइजेशन है, समझ रहा, डाइजेशन है तो उसको पहला चार पार्ट्स में कन्वर्ट किया। पार्ट्स में भी जो भी चीज है, जैसे रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन में तुम्हारा किसी के नोट से पॉइंट वाइज में कॉपी, रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन के बारे में 5 पॉइंट लिख दिया। समझ बात को, बाद में नोट्स बन जाएगी। तुम अगर रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, तुम आराम से कर लो। तो पॉइंट वाइज में तुम कोशिश करो, किसी के नोट्स ले लो, बहुत लोग आजकल नोट्स दे रहे हैं, ठीक है, फाइनल रिवीजन बुक है तो उसमें दिए हुए माइंड मैप दिया, तो वहां से तुम कर सकते हो। तो नोट्स लेके नोट कर लिया चैप्टर शॉर्ट में, टीचर से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर, नोट्स बन गया। उसके बाद तुम्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी कि आंसर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में तुम्हें आंसर ही लिखना होता है। तुम कितना जानते हो ये इंपॉर्टेंट है, तुम आंसर किस तरीके से लिखते हो वो इंपॉर्टेंट है। मैं खुद टीचर हूं, मैं जो कॉपीज को चेक करते हैं मैं जानता हूं, अगर आंसर तुम गलत तरीके से लिखोगे ना, अभी मेरे को बच्चा मैसेज कर रहा था, भैया मैंने इंग्लिश में काट के आंसर लिखा, हैंडराइटिंग सही नहीं थी, मेरे नंबर कट गए। तो जब भी लिखना मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, मैंने खुद क्लास 10 में 90+ फोड़ रखे हैं और बहुत सारे बच्चों को फोड़वा रखे हैं, समझो तुम्हारे भी आ जाएंगे। मेरी बात को सही तरीका आंसर लिखने का क्या होता है, कभी भी साइंस और एसएसटी में आंसर लिखो, पॉइंट में लिखो। अगर तुम साइंस में कोई पॉइंट याद करोगे, जैसे मैंने तुम्हें बोला डबल सर्कुलेशन याद करो, उसके बारे में 3 पॉइंट याद कर लीजिए। कभी भी कोई क्वेश्चन है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, वही 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट छाप के चले आए। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, किसमें किसमें होता है, एग्जांपल दे दिया। समझ बात को, तो पॉइंट में हर चीज, नोट्स ही पॉइंट में, मतलब आंसर ही नोट्स में पॉइंट में लिख दो। समझ बात को, एसएसटी हर साल ग्लोबलाइजेशन आता है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट फैक्टर्स अनेबल ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, तो हर साल आता है 5 पॉइंट ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर लिया। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड प्रोडक्ट्स, रैपिड इंटीग्रेशन होता है और तुम्हारे लिबरलाइजेशन को अनेबल करने से ग्लोबलाइजेशन हो जाती है। तो बहुत सारी कुछ पॉइंट, तुम पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 5 पॉइंट तुम रट लो ग्लोबलाइजेशन के बारे में। भैया रट लिया, ठीक है, रट लिया एकदम, कहीं से भी रट लिया। अब जब भी ग्लोबलाइजेशन पर हर साल क्वेश्चन आता है वहां तुम बना के लिख दो। तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया साइंस और एसएसटी में। मैथ में क्या करना भैया, मैथ में तुम मेरी बात को जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आएगा। जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, एक जीरो फाइंड करने के लिए आता है, एक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आता है, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, एक अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन आता है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन के लिए काम खत्म, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। समझ बात को, सारे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया जीरो निकालने आ रहा है, मजा आ रहा है तो सिर्फ जीरो ही निकाल रहे हैं, नहीं भाई, लिमिटेड क्वेश्चन करने, जो आ रहा है, जो अभी टाइम कम है, जो हो गया काम खत्म, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन करने हैं। समझ बात को, कैसे करना, क्या करना, वो भी बता दूंगा। उसका इंग्लिश में कुछ चीजें ध्यान रखने की चीज है, लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ तुम्हारा आ रहा है, दोनों को प्रेजेंट टेंस में लिखना। प्रेजेंट टेंस का मतलब लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ तुम जब भी लिखोगे, मैंने खुद क्लास 10 में इंग्लिश में नंबर अच्छे फोड़ रखे 90+, 12 में मैं टॉपर रह चुका इंग्लिश में, बहुत आराम से ट्रिक्स बता सकता हूँ। लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ में तुम्हें प्रेजेंट टेंस में आंसर लिखना है, कभी भी तुम्हें लिखना है प्रेजेंट टेंस में, इज और आर लगेगा और वर्ब 1 का यूज होगा। जैसे तुम्हारा क्या, हरि सिंह कुक फूड, तो हमेशा कुक लगेगा, वहां ईडी नहीं लगेगा। ईडी अगर लगा दिया तो ये वर्ब 2 हो जाएगा जो पास्ट टेंस होता है। जो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर जब तुम्हें लिखना है, क्वेश्चन आंसर कभी भी लिखना, ध्यान रखना, हमेशा वर्ब 2 लगाना है। उसमें तुम्हारा क्या लगा, वॉज लगाना, हरि सिंह वॉज, हरि सिंह वॉज, ठीक है, दे वेयर, तो वॉज वेयर लगेगा, इज और आर नहीं लगाना, टीचर पकड़ लेगा तुम्हें, यही टीचर पकड़ता, तुम बना के आंसर लिख सकते हो। टेंस का ध्यान रखना, वॉज और वेयर लगाओगे और वर्ब 1 का साथ ईडी लगाओगे तो वर्ब 2 बन जाएगा। तो वर्ब 2 हरि सिंह कुक्ड फूड, ठीक है, समझ बात को। दे वेयर, तुम कोई भी चीज लगा सकते हो, वाज वेयर लगा के तुम चीजें लगा सकते हो। समझ बात को, हमेशा ईडी लगाना कोई भी सेंटेंस में, दे कंप्लीटेड देयर वर्क, समझ रहे बात को, तो ईडी लगा के तुम चलोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर कभी भी तुम लिखना, ही सीगुल वाज वेरी फियरफुल, समझ रहे बात को, तो इस वाज लगा के चलो, वाज वेयर लगाओगे, जब भी क्वेश्चन आंसर लिखोगे वाज वेयर लगा के चलना। और जब भी अगर तुम क्वेश्चन आंसर नहीं लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो, तुम इज और आर में चलना। समझ रहे बात को, इज और प्रेजेंट टेंस होता है जो अभी चल रहा है, वाज वेयर मतलब जो बीत चुका है, सीगुल वाला कोई स्टोरी थी तो वो बीत चुका है, तो इस तरीके से तुम्हें आंसर लिखना। समझ रहे बात को, ये तुम्हारा कंप्लीट है। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की, मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना, अभी टाइम कम है, अब तुम पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो, कभी भी क्वेश्चन आंसर करना। पहला पॉइंट तुमने क्या किया, मेरी बात को समझो, लेक्चर देखा, तुमने कंप्लीट कर लिया, लेक्चर कंप्लीट कर, नोट्स बना लिया, अब क्वेश्चन आंसर वो क्वेश्चन आंसर करो जो एकदम बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि आने ही आने। समझ बात को, रियल नंबर में 300+ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, समझ बात, कहां आरडी शर्मा लगाओगे, कहां क्या करोगे, तो तुम्हें कंप्लीटेड वही क्वेश्चन करना है जो बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के हाई चांसेस है कि एकदम आने वाले। तो डू वही क्वेश्चन करने, ओनली डू क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, और दूसरा पर चैप्टर 10 एमसीक्यू और 25 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं करना, टाइम ही नहीं है। अगर तुम रियल नंबर में 300 क्वेश्चन लगाओगे ना भाई, तो 15 दिन तो सिर्फ रियल नंबर निकल जाएगा, 46 चैप्टर कहां से कर पाओगे। समझ बात को, तो इसके लिए हमने तुम्हारे लिए सोल्यूशन निकाला था फाइनल रिवीजन बुक करके। तो इस बुक में हमने क्या कर रखा है ना, सारी चीजें सीबीएसई के टीचर से लिख करा दिया और बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज करके। मेरी बात को समझ लो, अगर तुम चैप्टर तुम्हें कंप्लीट कर लिया तो इस बुक से, जैसे मैंने तुम्हारा इंडेक्स दिखाया, इसी बुक से निकाला था मेरा इंडेक्स, अब इंडेक्स देख के तुम इससे चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे करना मैं बता रहा हूं, इसमें हमने डिस्काउंट भी दे रखा है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अभी तुम्हारा न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, मेरी बात को समझो, बोर्ड एग्जाम का 98 पॉइंट पेपर हमें सीबीएसई की टीम से पता चला कि यहाँ से आने वाला, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों। पहला लेटेस्ट सैंपल पेपर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर तुम्हें सैंपल पेपर करना ही है तो लेटेस्ट वाला करो जो सीबीएसई ने दिया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, उससे तुम्हारा 10% पेपर डायरेक्ट मैच हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तुम्हें चैप्टर करना है, रियल नंबर ही तो इतने जगह तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, तो इतने जगह क्वेश्चन आने का मतलब क्या कि 300+ क्वेश्चन, तो हमने क्या किया, जो एकदम 100% कन्फर्म है, जो छपने वाले हैं बिल्कुल आने आने, वो हमने क्या किया कि रियल नंबर है बुक में हमने क्या किया, 10 एमसीक्यू और 25 क्वेश्चन डाल के खत्म कर दिया कि भाई रियल नंबर इससे बाहर नहीं आ सकता।
तो तुम्हारी कितनी हेल्प हो गई। जो ये किताब उठाओगे, ये उठाओगे, पीवाईक्यू उठाओगे, न्यू पैटर्न क्वेश्चन करोगे, एक ही साथ सब हमने करवा दिया। तो बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तुम वहां से आराम से कर सकते हो। हमारी बात को उसके अलावा लास्ट 5 to 6 ईयर के पीवाईक्यू से 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा 25% न्यू पैटर्न क्वेश्चन, जो तुम्हारे न्यू पैटर्न के हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, जो सीबीएसई अच्छे बच्चों को टेस्ट करने के लिए लिखता है। हमारी बात को जो अच्छे लेवल के न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो पीवाईक्यू में भी नहीं होते, वो हमने इसमें डाल दिए। हर बार आते हैं, इसी से बच्चा फंसता है। 95% वाले बच्चे में और 75% वाले बच्चे में इसी क्वेश्चन का फर्क रहता है। ये हमने डाल दिया चैप्टर वाइज करके। उसके अलावा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम से कोई क्वेश्चन नहीं आता, 15% आते हुए वैल्यू चेंज करके वो भी हमने डाल दिया। तो सारी चीजें 300 की जगह रियल नंबर में तुम्हें 25 क्वेश्चन का, ऐसे ट्रायंगल में 500 क्वेश्चन है टोटल सारे मिलाओगे। तो हमने क्या किया, 15 एमसीक्यू 30 क्वेश्चन है बुक में खत्म कर दिया। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है 200 प्लस क्वेश्चन है, हमने 10 एमसीक्यू 25 क्वेश्चन में खत्म किया। राइज ऑफ नेशन यूरोप कितना बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी में, हमने माइंड मैप भी दे दिया। और तुमने क्या किया, 15 एमसीक्यू 30 क्वेश्चन में खत्म कर दिया। हमारे माइंड मैप तुम्हें हर कोई दे देगा, पर तुम लीक क्वेश्चन तुम्हें कोई नहीं देगा। फ्री में अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दे रहा, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं तुम किसी के फ्री वाले क्वेश्चन करो। तुम्हारी बात को समझो, ये वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई के टीचर ने लीक किया है। और जब टीचर लीक करता है भाई बात को समझो, इसलिए हमने नॉमिनल कॉस्ट रखी, नहीं तो मेरे रहता मैं फ्री में भी दे देता, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो 100 पॉइंट बोर्ड एग्जाम में आने वाले लीक है। लास्ट ईयर भी इसको पढ़ के इंडिया टॉपर आ चुका है, ठीक है। तो ये बुक हम दे देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी तुम देखो फाइनल रिवीजन में जो क्वेश्चन था बोर्ड में आया, फाइनल रिवीजन में जो क्वेश्चन था, ये सारे तुम क्वेश्चन करके इस बार भी बोर्ड में आ जाएगा। फाइनल रिवीजन में क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड के पेपर में ये भी सेम आ गया। तुम देखो ट्रिग्नोमेट्री तक मैच करा दिया है, ट्रेंड वाला क्वेश्चन मैच करा दिया है। तुम अगर देखोगे बेसिक मैथ तुम्हारा जितना है, बेसिक मैथ अगर तुम्हारा फाइनल रिवीजन में था, ये तुम्हारा आया। तो मेरे बात को तुम्हारा एसएसटी है, जितना तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फाइनल रिवीजन में था, ये तुम्हारा बोर्ड के पेपर में आ गया। साइंस में जितने क्वेश्चन है फाइनल रिवीजन में, फ्लावर वाला था, मायोपी वाला था, बोर्ड के पेपर आता। तो तुम्हारा भी बिल्कुल मैच रहेगा, वही क्वेश्चन करो जो तुम्हारा मैच हो जाए। तो तुमने सबसे पहले क्या किया, जैसा मैंने तुम्हें बोला कि मैंने डिस्काउंट तो बच्चों को बोलने पर दे दिया था, जैसा मैंने तुम्हें बोला कि सबसे पहले तुम्हें क्या करो, ये दो स्टेप तुमने कंप्लीट किए, टीचर से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए। अब क्वेश्चन करने की बात आई, फाइनल रिवीजन बुक से 25 से 30 क्वेश्चन कर लिए। समझ रहे हो बात को। बच्चों ने मेरे को बहुत सारा कमेंट किए थे कि भैया हमें डिस्काउंट दे दो, हमें डिस्काउंट दे दो। हमने इसका डिस्काउंट कर दिया। इसमें इसका जो भी प्राइस था, इसका 849 प्राइस था, नहीं ले रहे न्यू ईयर ऑफर पे 599 रुपीज हम ले रहे। फर्स्ट 50 to 60 स्टूडेंट को ही हम दे पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा तुम स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर तुम्हें बुक मिल जाएगी, जाके ऑर्डर कर लो भाई। लिमिटेड स्टॉक में है, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, मात्र हमारे 200 स्टॉक है। तुमने अगर नहीं लिया जाके ले लो, मेरे मैक्सिमम बच्चों ने ले लिया, मेरे को पता है ये चीज। अगर तुमने नहीं लिया, आराम से तुम इसको यूज करके टॉप कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन 599 में मिल रहा है, जल्दी जाके ऑर्डर कर लो भाई। इंडिया में भी बेस्ट सेलिंग चल रही है, तो आराम से तुम इसको लेके आराम से 95% नंबर ला सकते हो। अब इसमें तुम्हें इसको यूज कैसे करना, क्वेश्चन लगानी है। तो रियल नंबर में तुमने चैप्टर तो पढ़ लिया, अब तुमने एक बार माइंड मैप देख लिया। रियल नंबर एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल थ्योरम, अर्थमेटिक क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी क्या होती है। तो पूरा चैप्टर माइंड मैप पे तुम्हें दिमाग में आ गया। अब तुम्हें क्वेश्चन करना है, तो अब जो 100% कंफर्म क्वेश्चन है स्टैंडर्ड बेसिक मैथ के लिए, वो तुम्हें करना है। यार हम 100% कंफर्म है कि एकदम आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो एक रियल नंबर से एक नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो इस बार मैं गारंटी दे एकदम आएगा तुम्हारा। तो ये क्वेश्चन एकदम 100% एक नंबर में ये आ रहा है, ठीक है। रियल नंबर में 2 नंबर से कौन कौन से आ रहा है, तो भैया रियल नंबर 2 नंबर रूट 360 वाला क्वेश्चन आ रहा है। फिर 3 नंबर में कौन कौन सा आ रहा है, 3 नंबर में √5 वाला आ रहा है। 3 + 2 √5 वाला आ रहा है। भैया 4 नंबर में कौन कौन सा आ रहा है, 4 नंबर में रियल नंबर से नहीं आता। 5 नंबर में भैया क्या आ रहा है, तो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, √n वाले क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर। तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमने रियल नंबर खत्म। अब तुम 10 किताब उठाओगे, एनसीईआरटी करोगे, आरडी शर्मा करोगे, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ये कर लिया, रियल नंबर लेक्चर देख लिया, शोभित भैया से लेक्चर देख लिया, ये वाले क्वेश्चन लीक वाले का काम खत्म हो गया। तुम्हारा पूरे लीक वाले सारे क्वेश्चन है जो सीबीएसई के टीचर ने लीक किया। समझ रहे बात को, आगे बढ़ते हैं भाई। उसका सोल्यूशन भी हमने दे दिया कि तुम्हें दिक्कत बिल्कुल ना हो। समझ रहे बात को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब हमने तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी पढ़ी, पूरी टीम ने एनसीईआरटी तुम्हारे लिए पढ़ी। अब इसको एनसीईआरटी को हमने समराइज कर दिया। अब और लोग जो तुम्हें फ्री में नोट्स देते हैं ना, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ, जो अच्छे टीचर हो तो उनकी बात अलग है। जो फ्री में देते हैं ना, पहला बात तो इतना क्रिस्प नहीं होगा, या तो बहुत शॉर्ट में होगा या बहुत लॉन्ग में होगा। ये क्या है, 100% एनसीईआरटी कवर है, पॉइंट वाइज है। सब मेरे बात को इसको हमने खुद कर रखा है। तो क्या क्या केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, पॉइंट वाइज हमने कर दिया पूरे चैप्टर 100% एनसीईआरटी को 100% एनसीईआरटी कवर, इसमें कुछ हमने नहीं छोड़ा है। एक एक पॉइंट हर चीज जो आ सकता है 100% एनसीईआरटी को कर दिया। हमने लेक्चर देख लिया, ये नोट्स से नोट्स बना लिए। अब तुम्हें 100% कंफर्म क्वेश्चन कौन कौन सा है भैया, एमसीक्यू में तो ये वाला एकदम 100% एमसीक्यू हाइड्रोजन गैस वाला आ रहा है। तो मेरे बात को ये वाला क्वेश्चन 100%। अब 2 नंबर में कौन कौन से आ रहा है केमिकल रिएक्शन, तो भैया ये वाला आ रहा है, ये सैंपल और दिया, सारे ये वाले आने वाले, ये रिएक्शन आने वाला है। तो ये 2 नंबर में 100% कंफर्म है। 5 नंबर भैया 100% कंफर्म कौन से आने वाले, तो 5 नंबर में तुम्हारा जो आएगा वो हमने डाल दिया और सोल्यूशन साथ में दे दिया। समझ बात को। एक क्वेश्चन था जो एकदम आने वाला है, वो बुक में हमने डाल रखा, एकदम तुम्हारा आ जाएगा वो 5 नंबर, वो मैंने डाला नहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, एसएसटी में तो पावर शेयरिंग है भैया। तो पावर शेयरिंग कितने प्यार से कर सकते हैं, तो पावर शेयरिंग है, तो पावर से कोई टेंशन नहीं, पॉइंट में हमने दे दिया कि एर्थेनिक कंबशन क्या होता है, अरेंजमेंट मोड क्या होता है। और मेरा ये कार्टून है जो बता रहा है कि ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे पॉइंट तुमने कॉपी में नोट कर लिया माइंड मैप के थ्रू। अब तुमने क्या किया, पावर शेयरिंग पूरा खत्म है। लेक्चर देखने के बाद ये नोट कर लिया। समझ बात को, ज्यादा करना नहीं, इससे बाहर नहीं आएगा, इतने तुमने नोट कर लिया, काम खत्म तुम्हारा, ठीक है। तो फिर तुम यहाँ पर आओगे, क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, पावर शेयरिंग है और राइज ऑफ नेशन मीरोस से, तो ये तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, 1 नंबर में कंफर्म जो आ रहा है। फिर तुम्हारा 5 नंबर में क्या, 5 नंबर ये कंफर्म है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये तुम्हारा आ रहा है, तो हमारा काम खत्म। इंग्लिश में भी हमने लेटर राइटिंग ग्रामर सब हमने सिखा के करवा दिया।
कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी, ठीक है। इसमें सारी चीजें हमने कर दी है, ठीक है। लास्ट ईयर के टॉपर बच्चे ने भी इन्हीं को यूज किया। उसके अलावा इसमें हमने सैंपल पेपर दे दिया, ये 70 पॉइंट बोर्ड का पेपर मैच होगा। सीबीएसई के टीचर क्लेम कर रहे हैं कि सेम नहीं तो वैल्यू चेंज करके 70% सेम आ जाएगा, तो वह सैंपल पेपर हमने दे दिया ओएमआर के साथ, सोल्यूशन के साथ, एक ही बुक में चारों सब्जेक्ट 500 में सब कुछ। समझ रहे बात को, 599 में, ठीक है। लास्ट ईयर जो टॉपर बच्चे आए थे इसी को पढ़ के आए थे, देखो उज्जवल का रिजल्ट है इसी को पढ़ के आया था, ये तुम्हारा क्या वंशिका का रिजल्ट इसी को पढ़ के आया था, और लास्ट ईयर टॉपर बच्चा है तो एवरेज बच्चा था, ये भी इसी को पढ़ के आया था, बुक हाथ में इसके फाइनल रीजन वाली। समझ रहे बात को, तो इसमें तुम लेके कर सकते हो आराम से, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। फर्स्ट 50 to 60 का लास्ट हमारे पास 200 स्टॉक है भाई, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, लास्ट हमने 200 प्रिंट के 849 प्राइस नहीं ले रहे, 599, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर कर लेना, क्योंकि तुम्हें चैप्टर कंप्लीट करना, इससे तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना है, तुम्हारा काम खत्म। मेन तुम्हारा रोड़ा बनेगा एग्जाम, तो मेन तुम्हारा जब भी एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन ही आएगा, बिल्कुल ध्यान से रखना। तो ये सारे क्वेश्चन है, तुम चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, नोट बनाएगा, मेन क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तो लोग तुम्हें वहां नहीं पूछेंगे कि कोई चैप्टर तुम्हारे कितना कंप्लीट कर, क्वेश्चन करेंगे, वही क्वेश्चन तुम करो जो बोर्ड एग्जाम में 100% कंफर्म आने वाला। तो वो हमने इस बुक में डाल दिया, हर चैप्टर में 15 से 20 क्वेश्चन है, 10 एमसीक्यू, काम खत्म है। तो पूरा सिलेबस तुम्हारा इसी बुक से डायरेक्ट, जैसे मैंने तुम्हें यहां बताया, जितना मैंने तुम्हें यहां पर दिखाया सारे इसी बुक के स्क्रीनशॉट है। समझ बात को, तो सारा तुम खोल के देख सकते हो, सारी चीजें तुम कंप्लीट कर दो। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इसे तुम चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो और वहां पर जाके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हो, माइंड मैप भी कर सकते हो। समझ लो, सारी चीजें इसमें लेटर वगैरह सब हमने दे दिया है। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लिमिटेड स्टॉक में भाई, जाके जल्दी ऑर्डर कर लेना। मैं पेपर भी लीक करके दूंगा, अंतर तुम्हारे साथ में खड़ा हो, पर ये क्वेश्चन तुम कर लेना भाई, सीबीएसई के टीचर के लीक क्वेश्चन है, ये तुम कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, बच्चे ले लेंगे, अगर तुमने नहीं लिए जाके जल्दी से ऑर्डर कर दो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके बाद तुम्हें ये नहीं मिलेगा, 30 डेज में तुम इसको आराम से कर दो, यहाँ 30 डेज लिखा हो, तुम ध्यान से देखो, तो 30 डेज में हो जाएगा। ऐसी रिवीजन बुक पूरे इंडिया में नहीं, तो आराम से तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा लीक वाले क्वेश्चन के साथ। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, चैप्टर वाइज करके कर लेना, और इधर उधर के चक्कर मत करना, इतना टाइम नहीं है अभी कि तुम बहुत कुछ कर पाओ। रियल नंबर है तो 10-15 क्वेश्चन करके खत्म करते हैं, ठीक, मार के चैप्टर को आगे निकलता है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाकर ले लेना, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, बाद में मैं प्रिंट भी नहीं कर पाऊंगा, पेजेस भी नहीं है हमारे पास, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कर लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं 95 तुम्हारे आ जाएंगे। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तो क्लियर डाटा।